खूनी दरवाज़ा क्यों अपने आप में रहस्य का केंद्र बना हुआ है, क्यों इससे रहस्यमय खून जो था वो बहता था, क्या वजह रही इस खूनी दरवाजे की कि इसको खूनी दरवाज़ा इसका नाम पड़ गया। जब बाबर ने 1528 में इस चंदेरी फोर्ट को अपना टारगेट बनाया था, टारगेट बनाने के बाद बाबर ने इस महल पर खून की होलियां खेल ली थी। बाबर का जो आक्रमण था इतना घातक, इतना ख़तरनाक आक्रमण था, जो यहाँ के राजा थे उन्हें संभलना मुश्किल हो गया था। और जो उनकी रानी थी, कुछ दासियाँ थीं, माना जाता है कि जो 16,000 यहाँ पर दासियाँ भी थीं, उनमें रानियाँ भी 2-4 रानियाँ भी होंगी। उन्होंने इसके अंदर जोहर कर लिया था, राजा ने भी अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि इस चंदेरी सीरीज़ में हम पहुँचे हैं चंदेरी के मैल महल, जिस महल को पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा जाता है। और इस महल पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है और कई राजाओं ने इसको फतेह भी किया है। मैं बता दूं चंदेरी का इतिहास। चंदेरी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक नगर है, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले के चंदेरी तहसील में पड़ता है। जैसा कि मेरे सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर है एक खूनी दरवाज़ा। खूनी दरवाज़ा इसका नाम इसलिए पड़ा, जब बाबर ने 1528 में इस महल पर आक्रमण किया था, उस समय पर यहाँ पर 1600 दासियाँ और रानियों ने यहाँ पर जोहर किया था और राजा ने भी यहाँ पर जोहर कर लिया था। जैसे ही ये दरवाज़ा खोला गया था तो यहाँ से खून की नदियाँ बह गई थी। देख सकते हो एक ऊँची घाटी पर ये जो खूनी दरवाज़ा है ये बना हुआ है। उसी टाइम से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। मैं अब इसके अंदर चलूँगा और आपको इस महल के एक एक रहस्य से रूबरू कराऊँगा, दिखाऊँगा किस तरीके से जो खूनी दरवाज़ा है वो बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इस महल का जो निर्माण कार्य हुआ था 10वीं शताब्दी से माना जाता है। जैसा कि तोमर वंश के जो राजा हुआ करते थे, कीर्ति सिंह जूदेव, वो राजा यहाँ के हुआ करते थे, वो बुंदेला राजा हुआ करते थे। लेकिन इस महल को पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा जाता है। जैसे कि जो श्री कृष्ण हुआ करते थे, उनके कजन भाई थे जो शिशुपाल, उनकी नगरी भी इसको बताया गया है। तो अब हम चलेंगे इस खूनी दरवाजे के पास में। तो जैसा कि गाइस देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये है वो प्राचीन समय का खूनी दरवाज़ा। जैसा कि इसको मैं बता दूँ, ये तकरीबन 1000 वर्ष पुराना महल माना जाता है। और अगर इसको पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाए तो कई हज़ार वर्षों इस महल को माना जाएगा। थोड़ा सा पास में चलेंगे इस खूनी दरवाजे के, तो देख सकते हो जैसे ही इस महल के अंदर हम लोग पहुंचते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो सर्वप्रथम ये जो जिसकी गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं कि खूनी दरवाज़ा क्यों अपने आप में रहस्य का केंद्र बना हुआ है, क्यों इससे रहस्यमय खून जो था वो बहता था, क्या वजह रही इस खूनी दरवाजे की कि इसको खूनी दरवाज़ा इसका नाम पड़ गया। सबसे पहले जैसे ही हम महल के इस दरवाजे के पास आते हैं तो यहाँ मिलता है एक विशालकाय बुर्ज, जो कि अपने आप में कई रहस्य को समेटे हुए है। यहाँ पर विशालकाय जो सेना हुआ करती थी इस महल की, वो यहाँ से पहरा दिया करती थी, इनके ऊपर खड़े रहते थे। यहाँ पर एक अभी जो स्थानीय लोग प्राचीन समय का कह लो या अभी का कह लो, यहाँ पर एक मंदिर था, जो यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं, मंदिर प्रवेश करते हैं महल के अंदर, तो यहाँ पर अपनी प्रार्थना वगैरह करके अंदर चले जाते हैं। तो अब हम भी यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा अंदर। देख सकते हो इस खूनी दरवाजे के पास जैसे ही हम लोग पहुंच चुके हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक अजीब सा डर पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। ये जो महल है देख सकते हो, इसकी बनावट जो है पूरे जो बलुआ पत्थर जो पत्थर था उसको काट करके इस पूरे महल को बनाया गया है, सजोया गया है। ये है वो प्राचीन समय का वही द्वार। देख सकते हो कितना शानदार अभी भी देखने में हमें लगता है। ये काफ़ी वर्षों पुराना द्वार है और यहाँ से देख सकते हो पानी का रिसाव हो रहा है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है जो ख़त्म ही हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम इसके अंदर प्रवेश ले लेते हैं। ये महल का जो मेन द्वार है तब खोला जाता था जब कोई जैसे कि राजा वगैरह निकलते थे, उनके लिए मेन द्वार खोला जाता था। जहाँ से हमने एंट्री ली है, ये सैनिक वगैरह, प्रजा वगैरह निकलने के लिए छोटे द्वार का उपयोग किया करते थे। यहाँ बैठा करते थे जो राजा हुआ करते थे यहाँ के, उनके सैनिक विशालकाय अपने जो भाले, तलवार, जो बंदूकें वगैरह लेकर के यहाँ से इस महल की रखवाली किया करते थे। ऊपर एक बार आप देखोगे तो कितने विशालकाय चट्टानों को चीरता हुआ ये महल बनाया हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके इस महल का निर्माण किया गया है। ये थी वो चौकियाँ, देख सकते हो आप, ये वो प्राचीन कालीन चौकियाँ हैं जहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा करते थे, रुका करते थे, अपने हथियार शस्त्र वगैरह यहाँ पर रखा करते थे। इस महल के अंदर
मैं जैसे कि बता दूं, अनगढ़े जो पत्थर थे उनकी मदद से इस महल का निर्माण करवाया गया था। और ये जो खूनी दरवाज़ा है, एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, थोड़ा मैं आपको बता दूं। ये जो खूनी दरवाज़ा है, जब बाबर ने 1528 में इस चंदेरी फोर्ट को अपना टारगेट बनाया था, टारगेट बनाने के बाद बाबर ने इस महल पर खून की होलियां खेल दी थी। बाबर का जो आक्रमण था इतना घातक, इतना ख़तरनाक आक्रमण था, जो यहाँ के राजा थे उन्हें संभलना मुश्किल हो गया था। और जो उनकी रानी थी, कुछ दासियाँ थीं, माना जाता है कि जो 16,000 यहाँ पर दासियाँ भी थीं, उनमें रानियाँ भी 2-4 रानियाँ भी होंगी। उन्होंने इसके अंदर जोहर कर लिया था। राजा ने भी अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, ताकि वो जो राजपूत थे, राजपूताना की एक कहते हैं कि वो होती है अपने आप में, जो कहते हैं कि हमारा पावर है जो है, उनके अस्तित्व को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जोहर कर लिया था। ये था वो दरवाज़ा। यहाँ से जैसे ही जब दरवाजे से जब उसने आक्रमण करने के बाद इसको फतेह कर लिया था, तो इस दरवाजे से खून की नदियाँ बह रही थीं, ऐसा यहाँ का मानना है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपको और दिखाते हैं इस महल का रहस्य जो भी है। अभी यहाँ से देखोगे तो ये जो चौकियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, इस साइड भी बनी हुई है, एक इधर भी बनी हुई है। ये मोस्टली सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। जो सैनिक हुआ करते थे, काफ़ी घातक जो हथियार वगैरह लेकर के घूमा करते थे, वो सैनिक हुआ करते थे। ये था यहाँ का सेकंड द्वार, देख सकते हो। कुछ लोग उसको खूनी दरवाज़ा बताते हैं, कुछ लोग इसको भी खूनी दरवाज़ा बताते हैं, लेकिन वो खूनी दरवाज़ा मोस्टली वही है। हमने इतिहास की खंगाला है इतिहास को, तो हमें पता चला कि ये यहाँ का खूनी दरवाज़ा है। इसमें देखो तो कितनी विशालकाय चट्टानें, भारी भरकम चट्टानों से इस खूनी दरवाजे का जो दूसरा द्वार है अंदर जाने का, उसको बनाया गया है। और वहाँ पर एक जो चित्रकारी बनाई गई है, श्री हनुमान जी की मूर्ति शायद हमें लग रही है। वहाँ पर लोग पूजा वगैरह करते हैं, देख सकते हो, सिंदूर लगा हुआ है। अब हम थोड़ा यहाँ पर आपको दिखा दें। अब हम आ जाते हैं इस खूनी दरवाजे के ऊपर के बुर्ज के ऊपर, जहाँ बुर्ज बना हुआ है। तो ये है यहाँ का बुर्ज। यहाँ पर सैनिक अपने हथियार वगैरह लेकर के पहरा दिया करते थे। पहले विशालकाय छत हुआ करती होगी, यह एक कक्ष हुआ करता होगा, इसके ऊपर सैनिक पहरा देते थे, रेख देख किया करते थे। थोड़ा सा इसके अंदर हम आपको लेकर के चलें। इस महल के कई रहस्य जुड़े हुए हैं। महाभारत काल से भी यह महल जोड़ा जाता है, और इसको माना जाए बाबर के राज से भी जोड़ा जाता है, अकबर के राज से भी जोड़ा जाता है। बुंदेलों ने भी यहाँ पर राज शासन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तोमर वंश के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी इस पर आक्रमण किया है और जीता है। ये है यहाँ का एक, देख सकते हो आप, जो खिड़की कह लो इसको, यहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे। चंदेरी का एक छोटा सा कस्बा है, देख सकते हो, तहसील है, वो आपको देखने को मिल रहा है। और इसके ही इस साइड में कटी घाटी है, जो कि यहाँ से आपको दिख रही होगी स्पष्ट रूप से। अभी मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है वो यहाँ की कटी घाटी। अभी हम उसको भी दिखाएंगे, वहाँ पर स्त्री 2 मूवी की शूटिंग हुई थी। अब हम चलेंगे थोड़ा सा अंदर और आपको दिखाएंगे। देख सकते हो ये जो कक्ष हैं, चट्टानों के ही बलबूते पर खड़े हुए हैं, चट्टानों ने ही इनमें सपोर्ट बना हुआ है। और किस तरीके से इतने विशालकाय पत्थर काट करके इस महल को संजोया गया होगा, बनाया गया होगा। यहाँ से आप नज़र डालो एक बार, इसके ऊपर भी कुछ जीने सीढ़ियाँ गई हुई हैं, वहाँ पर भी सैनिक वगैरह बैठ के पहरा वगैरह दिया करते थे। खूनी दरवाज़ा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है, कई गाथाओं को समेटे हुए है। कई मतलब इतिहासकार बताते हैं कि खूनी दरवाज़ा एक ऐसा खूनी दरवाज़ा है वो, कि जब बाबर ने आक्रमण किया तो उसने यहाँ पर खून की होली वगैरह खेल दी थी, और वहाँ से खून की नदियाँ बह गई थी, इसलिए जब से उसे खूनी दरवाज़ा का नाम दे दिया। ये हैं कुछ बिखरे हुए, टूटे हुए कक्ष, जो अपने समय में एक काफ़ी शानदार खूबसूरत कक्ष हुआ करते होंगे। आज के समय में पूरा तोड़ फूट इसमें हो चुकी है, क्योंकि चंदेरी का जो मेन महल था, एक महल जो चंदेरी एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था प्राचीन समय में, लेकिन अपने आप में एक विशाल का इतिहास रखता था। और बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी नज़र में ये खटकता रहता था, उनको कब जीत लें, उनके मन में यही चलता रहता था। और इस चंदेरी के फोर्ट पर कई आक्रमण हुए हैं, चंदेरी ने कई आक्रमणों को झेला है। तो यहाँ देख सकते हो ये कुछ कक्ष यहाँ हैं, इनको मैं आपको दिखा दूँ। देख सकते हो छोटे छोटे जो कक्ष हैं, देखो यहाँ पर ढहने की कगार पर ये कक्ष हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं गाइस। इनको आप एक बार नज़र डालो यहाँ से, तो इनमें सैनिकों को मोस्टली रुकने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, इसमें सैनिक रुका करते थे। थोड़ा सा अंदर चल के मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे कक्ष हैं।
इनके अंदर देख सकते हो सैनिक रुका करते थे और अपने जो हथियार वगैरह हुआ करते थे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इनमें रखा करते थे और इनमें विश्राम वगैरह भी कर लिया करते थे। सैनिक क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हुआ करते थे, दासियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और दासियाँ बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर हुआ करती थी। जो राजा हुआ करते थे यहाँ पर कई राजाओं ने आक्रमण किया, बुंदेलों ने भी किया और जैसे कि मुग़ल शासन भी इस पर आया, अंग्रेज़ों का शासन भी आया। अंग्रेज़ों के शासन के बाद से यह किला स्वतंत्र है और अपने परचम पर है और भारत सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया है, पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ से चलें तो खूनी दरवाज़ा जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो साक्ष्य आपको यहाँ पर ढहे हुए दिख रहे हैं, इसके कुछ साक्ष्य बचे हैं क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर कुछ मंदिर टाइप के बने होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर लूटपाट भी हुई है, तोड़फोड़ भी बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ से देखो तो यहाँ पर प्राचीन समय में कुछ कक्ष वगैरह हुआ करते थे जो आज के समय में बिल्कुल भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये है वो प्राचीन समय का शिलालेख, जैसे इसमें कुछ नक्काशियाँ बनाई गई हैं। हो सकता है यहाँ प्राचीन समय में कक्ष हों और इसके ऊपर विशालकाय बुर्ज बना हो। थोड़ा सा यहाँ चलें हम, आ जाओ। यहाँ से आप देख सकते हो हम लोग बिल्कुल इसके पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप नज़र डालोगे जहाँ से हम लोगों ने प्रवेश लिया है, घाटी है, काफ़ी विशालकाय घाटी, हम लोग ऊपर चढ़ के आए हैं और यहाँ सामने ही वो खूनी दरवाज़ा था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और ये हुआ करते थे वो प्राचीन समय के बुर्ज, देख सकते हो इनके ऊपर सैनिक तैनात रहा करते थे। और यहाँ से आपको मैं बता दूँ, चंदेरी का जो आपको दुर्ग दिख रहा है, चंदेरी दुर्ग सामने बना हुआ छोटा सा, वहाँ पर भी एक दुर्ग बना है और यहाँ पर प्राचीन समय की बावड़ी आपको दिख रही होगी। थोड़ा जूम करके दिखाओ जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सामने दिख रही है वो बावड़ी, अभी उसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और सामने एक छोटा सा महल बना है, बादल महल, वो दिख रहा है आपको, हम उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे अभी इसी में। तो देख सकते हो मैंने कटी घाटी बताई थी वो मैंने अभी आपको दिखा दी है। और ये यहाँ पर एक देख सकते हो छोटा सा दरवाज़ा बना है, हम उसकी वीडियो भी अभी आपको दिखाएँगे। आपको इस चंदेरी के एक एक रहस्य से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो ये था इसका जो खूनी दरवाज़ा है, इसका रहस्य। और कैसा लगा आपको ये जो खूनी दरवाज़ा है? आपको अगर थोड़ी मेरी मिस्टेक वगैरह लगी हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, बता देना, क्योंकि अभी गाइस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा हमारा बोलने का तरीका भी सुधर जाएगा और वीडियो बनाने का तरीका भी सुधर जाएगा। तो ये खूनी दरवाज़ा जो है इसके कई रहस्य थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक इसका वीडियो शूट कर लिया जाए, बना लिया जाए, आप लोगों के बीच में उपस्थित कर दिया जाए। तो ये इसके पीछे का हिस्सा है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी सुंदर, जो कि प्राचीन समय में और ज़्यादा सुंदर हुआ करता होगा। तो कैसा लगा वीडियो गाइस? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।